तो इस तरह से जो है, वो जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो धुआं धुआं हो जाता था। गुड इवनिंग गाइस। तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जो कॉल है आज स्पेसिफिकली रखा हुआ है, मैंने ये कॉल रखा है आप सब लोगों को बताने के लिए कि आज मैं जो हूँ अपना लिटिगेशन लाइफ का 5वां साल कंप्लीट कर रहा हूँ। वाओ। तो सो दिस इज माय 5th ईयर completion, successful completion of litigation life. सर आई हैव थोड़ा कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है सर, हाँ तो मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ सर 5 इयर्स कोई छोटा मोटा समय तो होता नहीं। हाँ, सरकारें बदल जाती हैं। सरकारें बदल जाती है। अच्छा। तो तो आप इस लिटिगेशन फेज में 5 साल आपने गुजारे, हाँ, तो कैसे आपका क्या अनुभव रहा? आप लोगों से क्या शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि नॉर्मली कोर्ट केसेस बहुत मेंटल प्रेशर रहता है कोर्ट केसेस में, हाँ, और कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक केस मतलब बहुत सारी प्रक्रिया होती है उसमें, हम्म, और अलग अलग फेज से क्रॉस करना पड़ता है, और जो बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा देता है लोगों को। तो आप इस मेंटल ट्रॉमा से कैसे खुद को बचा पाए हैं? क्योंकि आप हमेशा जॉली मूड में रहते हो, और हम लोग को भी कूल करते रहते हो। तो हम लोग भी आपसे बहुत सारा चीज लर्न करते हैं, कैसे ठहाके लगा के हम लोग कैसे हंसते हैं, हर छोटे छोटे चीज में खुशियां ढूंढते हैं। तो ये सब चीज जर्नी हम लोग आपसे सीख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कि 5 साल आपने कैसे क्रॉस किया, और इतना कूल होके आपने कैसे क्रॉस किया, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा मेंटल, बहुत बार टेम्पर लूज कर जाता है, बहुत बार तो लोग गुस्से में चिड़चिड़ करके पता नहीं किसी को झाड़ भी सुना देते हैं। तो आप कैसे इतना काम रह जाते हो? ये बहुत अच्छा सवाल है शशांक आपका। आपने बहुत, मतलब एक क्वेश्चन पूछा लेकिन बहुत डिटेल में पूछा। तो अ, अभी जैसे लोगों के लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ें होते रहते हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। तो उसमें एक तो है आपका किस तरह से ब्रॉटअप हुआ है, आपके माता पिता ने आपको मतलब किस तरह का फैमिली वैल्यू आपने इनकॉर्पोरेट किए हैं, वो सारी चीज़ें, वो पहली पहली बात है। दूसरा, आप जब सोसाइटी के साथ, आप जब 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 बड़े होते रहते हैं, फिर उसके बाद सोसाइटी के साथ आप मिलते जुलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, फिर एक तरह का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता रहता है। एंड इट्स ऑल लाइक फेज ऑफ लाइफ। ये चलता रहता है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसको लाइफ का एक्सपीरियंस कहिए, कुछ भी कहिए, और वो चलता रहता है, कंटिन्यूसली वो चीज़ चलता रहता है। तो ये जो है, ये सबके साथ, मतलब हर आम आदमी के साथ यही बात है। तो मेरे साथ भी वही बात थी। और मैं जो हूँ, मेरी मदर जो हैं, शी इज़ वेरी ब्रेव। वो, उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। अभी शी इज़ नॉट इन गुड हेल्थ, बट बाय ग्रेस ऑफ गॉड शी इज़ देयर विथ मी। तो उनसे बहुत हिम्मत मिली मुझे। और ये जब ये पहली बार जब ये सब लिटिगेशन स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने काफ़ी हिम्मत
दिलाई थी, जिसकी वजह से मैं सस्टेन कर गया इस चीज से। माँ का अगर साथ हो ना तो दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, किसी चीज से डर नहीं लगता। तो भाई डिफॉल्ट ऐसे भी मैं जो हूँ थोड़ा सा आई एम लिटिल बिट हेड स्ट्रॉन्ग। मैं ठीक है, कोई चीज़ जो है थोड़ा ट्रबल करता है, जब शुरू में कुछ इनकन्वीनियंस होता है, थोड़ा सा ट्रबल होता है, बट दैट डजंट मीन दैट इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो हर चीज़ के साथ हम लोगों को फाइट करके आगे बढ़ना होता है। तो वो सब हुआ। फिर उसके बाद जब ये सब स्टार्ट हुआ, फिर थ्रू सम कनेक्शन, थ्रू सम एक्वेंटेंसेस आई गॉट इन टच विद सिफ। और सिफ के साथ जब जुड़ गया, सिफ के साथ जुड़ने के बाद एक अलग तरह का माहौल बना और एक अलग तरह का जो है एक एनकरेजमेंट, एक सपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम मिला। और वो जब सपोर्ट सिस्टम मिला तो उसके बलबूते पर मैं बस आके बढ़ता चला गया और पीछे कभी मुड़ के देखा भी नहीं। हाँ, जब ये सब स्टार्ट हुआ एट द इनिशियल स्टेज में हर आम आदमी की तरह मैं भी बहुत मेंटली बहुत शैटर्ड फील कर रहा था, बहुत चीटेड फील कर रहा था। बट यू नो आई डू हैव सम हॉबीज। तो मैं थोड़ा तबला बजा लेता हूँ, म्यूजिक सुन लेता हूँ। मैं इसको सुना हूँ सर, आपका तबला, और इट्स अ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि आप बहुत बड़े तबला प्लेयर भी हैं। और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छे तबला प्लेयर हैं। मैं इनसे जब 2-3 बार मुझे मौका मिला है इनका तबला सुनने का, इट्स ऑसम। थैंक यू। जितना हो पाता है मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके मैं थोड़ा सा अपने आप को उसमें बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। तो यही होता है कि आम आदमी की ज़िंदगी में अगर कुछ तूफान आ जाए तो मेंटली खुद को बैलेंस करके कैसे रखें। मेंटली बैलेंस करके रखने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। तो एज अ मैच्योर्ड इंडिविजुअल हमको डिसाइड करना चाहिए कि हमको हमेशा अच्छी चीज़ जो है उसमें ध्यान लगाना चाहिए, ताकि आगे चल के लाइफ अच्छा बने। हम अच्छा ही सोचेंगे, कभी अपने बारे में बुरा नहीं सोचेंगे हम। तो ये एक सिलसिला है हर किसी के ज़िंदगी में चलता रहता है, अच्छा बुरा जो भी है चलता रहता है। तो मेरे साथ भी हुआ, ऑब्वियसली आई एम नो एक्सेप्शन। और जब शुरू में ये जब हुआ ना, उस टाइम पे माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता था। और फिर मैं तबला पकड़ के बैठ जाता था रात को कुछ 9-9:30 बजे। ऑफिस से आया, ऑफिस का सारा काम खत्म करके ऑफिस से वापस आ गया, 9-9:30 बजे तबला पकड़ के बैठा। और खत्म होते होते घड़ी की तरफ देख रहा हूँ तो रात के 2:30 बज रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो जो स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो धुआं हो जाता था।